है क्या? हाँ, तो भूकंप क्या है? पृथ्वी के भूपटल या भूपृष्ठ में पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाला भाग ना, उसको क्या बोलेंगे? भूपृष्ठ या फिर भूपटल ना, पर होने वाला आकस्मिक गति, मतलब क्या होता है कि ऊपर क्या होता है कभी कभी आकस्मिक गति माने हिलना, ठीक, अचानक हिलना, जिसके कारण क्या होता है पृथ्वी की सतह अचानक कांप उठती है, ठीक, क्या होगा? भूपृष्ठ में अचानक आकस्मिक गति हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि जो ऊपरी सतह वो कांपने लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? भूकंप ना। अब पृथ्वी के परत, ठीक, तो पृथ्वी कितना परत है? पृथ्वी जो उसका 3 परत है ना, कौन कौन? तो क्रोड, मेंटल और परपटी या फिर भूपरपटी, ठीक, परपटी बोलो या भूपरपटी दोनों एक ही है ना। अभी क्रोड कौन चीज है? तो क्रोड क्या है? पृथ्वी के सबसे अंदर का भाग है ना, तो क्रोड क्या है? पृथ्वी के सबसे अंदर, मान लेते हैं कि पृथ्वी है इसका 3 भाग, एक हो गया ये, 2 और 3 हाँ, ये जो भाग है अंदर का ये हो गया पहला, फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड, हाँ ऐसे है। तो जो सबसे अंदर वाला भाग है ना ये क्या है? ना ये क्या है? क्रोड। अभी क्रोड भी है ना 2 भाग में बटा है, पहले अंदर है 3, ठीक। अभी जो क्रोड है ना ये भी क्या हुआ? 2 भाग में बटा हुआ है, आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड, यानी जो अंदर वाला ये है ना ये है आंतरिक क्रोड, ठीक, और ये जो 3 जिसमें लिखा हुआ ये है बाहरी क्रोड, ठीक ना। क्रोड के अंदर के भाग को आंतरिक भाग कहते हैं, जो क्रोड के अंदर जो है क्या बोलेंगे? आंतरिक भाग। और क्रोड के अंदर का जो भाग होता है कैसा अवस्था में रहता है? तो आंतरिक क्रोड लिखा है, हाँ वही आंतरिक क्रोड कहते हैं, ठीक। क्रोड के जो अंदर का भाग होता है किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में ना, तो ये चीज याद रखना कि क्रोड के जो अंदर का भाग होता है वो किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था। या फिर उल्टा कैसे पूछ सकते हैं ना कि जो आंतरिक क्रोड होता है उसमें जो वस्तु होता है या पदार्थ होता है किस अवस्था में रहता है? तो ठोस अवस्था में। क्रोड के अंदर का है या फिर आंतरिक क्रोड का है, दोनों क्या होगा? कैसा रहेगा? किस अवस्था में? ठोस अवस्था में, ठीक। क्रोड के बाहर के भाग को क्या बोलेंगे? बाह्य क्रोड, जैसे ये है 3 जिसमें लिखा हुआ है, ये पूरा क्या हो जाएगा? बाह्य क्रोड, ठीक। अब बाह्य क्रोड में वस्तु क्या होता है? इसमें लोहे की पिघली परत से घिरा होता है। जो बाह्य क्रोड है किसके परत से घिरा होता है? लोहे की ना। ये कहेगा बाहर का क्रोड किससे घिरा होता है? किसकी परत से या किस धातु की परत से? तो लोहे की परत से, पिघली हुई परत से ना। क्या है कि अंदर क्या है? बहुत ज्यादा हीट होता है यहाँ पे, इसलिए क्या सब चीज पिघला एकदम बीच में, तो वहाँ क्या होगा? ठोस अवस्था में ना। दूसरा है मेंटल, ठीक। क्या होगा? मेंटल क्या है? पृथ्वी के क्रोड परवार या मेंटल नामक परत से घिरा। तो जो पृथ्वी का क्रोड है ना, इसी वाला क्रोड है ये, यहाँ तक ये क्रोड हो गया ना, ये क्या होता है? एक दूसरी अन्य परत से घिरा होता है जिसमें 2 लिखा हुआ है। तो ये क्या, इसी परत को क्या कहते हैं? प्रवार या मेंटल कहते हैं ना। मेंटल का एक और नाम क्या हो गया? प्रवार, ठीक। प्रवार कहो या मेंटल, मैंने बीच वाला जो दूसरा भाग होता है क्या होता है? प्रवार या मेंटल होता है ना। अब मेंटल की परत कैसी होती है? तो लाल तप्त चट्टान से बना होता है। जो मेंटल का परत होता है वो किससे बना होता है? लाल तप्त चट्टान से ना, जिसको क्या बोलते हैं? मैग्मा, ठीक। या फिर होगा क्वेश्चन होगा कि मैग्मा कहाँ होता है? तो मेंटल में या फिर प्रवार में ना। इसमें चट्टान कैसा होता है? तो लाल तप्त चट्टान होता है, ठीक। क्रोड के निकट के हिस्से की तुलना में बाहर का मैग्मा अधिक तरल होता है हाँ। क्या है? क्रोड के पास, माने यहाँ जो है ना, अगर यहाँ एक है, यहाँ पर जो है वस्तु यहाँ पे है, ठीक, मैग्मा, और यहाँ है मैग्मा दूर। तो जो पास वाला है ना क्रोड के पास, वो क्या होगा? कम पिघला रहेगा, लेकिन जो दूर है वो और भी तरल होगा, माने और पतला होगा, ठीक। होगा तो होगा, बस कहा है अंदर जाके देखना पड़ेगा हाँ? फिर क्या है? तीसरा परपटी या भूपरपटी ना। परपटी कहो या भूपरपटी दोनों एक ही चीज है, ठीक। पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस आवरण को क्या बोलेंगे? परपटी या भूपरपटी हाँ। तो डिफिनेशन याद हो जाएगा ऐसे कि पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस आवरण को परपटी या भूपरपटी कहते हैं, ठीक। तो इसका एक और बोलते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी परत को भी भूपरपटी कहते हैं हाँ। इसमें क्या होता है और क्या है? तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है कितना है? तो 64,000 किलोमीटर। ये चीज याद रखना होगा कि पृथ्वी की त्रिज्या कितना होगा? 64,000 किलोमीटर, ठीक। परपटी की मोटाई कितना होता है? तो 10 से 60 किलोमीटर। जो भूपरपटी है उसका मोटाई कितना? 10 से 60 किलोमीटर। अच्छा 10 से 60 का हुआ, डायरेक्ट क्या नहीं दिया?
तो ऐसा है कि कहीं कहीं क्या है, भूप्रपट्टी की मोटाई कम है और कहीं कहीं ज्यादा है। अब कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, तो जितना महासागर है ना वहाँ पे क्या है, परपट्टी की मोटाई महासागर के नीचे सबसे कम है, माने जो महासागर है उसके नीचे क्या है, सबसे कम है। क्यों? क्योंकि महासागर तो पहले ही से गड्ढा में रहता है ना? और क्या है, पृथ्वी मान लेते यहाँ है तो इस समुद्र महासागर ऐसे होगा तो इतना तो ऐसे ही कट गया ना, इससे क्या होगा, अब उसका मोटाई कम हो जाएगा। तो किसका मोटाई कम होगा, तो ऊपर जो सबसे है ना, ऊपर क्या है, परपट्टी। वही भूपरपट्टी का क्या होता है, महासागर के नीचे सबसे कम मोटाई होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि क्या था कि भूपरपट्टी की मोटाई सबसे कम कहाँ होती है, तो महासागर के नीचे, ठीक। और सबसे ज्यादा कहाँ होती है, अधिक कहाँ होता है, तो महाद्वीप पर ना, महाद्वीप बने जहाँ लोग रहते हैं, ठीक। महाद्वीप के है तो 7 गो ना, ये भी याद रखना कि महाद्वीप 7 गो है। फिर परपट्टी को स्थलमंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं ना, परपट्टी या भूपरपट्टी उसको और किस नाम से जानते हैं, तो स्थलमंडल या फिर लिथोस्फीयर। बेटा पूछ सकता है कि लिथोस्फीयर को और किस नाम से जानते हैं, तो भूपरपट्टी या लिथोस्फीयर किसका नाम है, या लिथोस्फीयर को किस नाम से जानते हैं, या स्थलमंडल को किस नाम से जानते हैं, क्या हो जाएगा, भूपरपट्टी या भूपरपट्टी का स्थलमंडल उल्टा भी, ठीक। तो अब लिखना है, लिख लो इसको।